संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार के क्षणिक इंद्रिय सुखों को ही अपना वास्तविक और सच्चा सुख मान करके भ्रम और भ्रांति में जी रहा है। जब तक प्राणियों के अंदर में मिथ्यात्व का उदय होता है तब तक उसके लिए सन्मार्ग नहीं दिखता। कभी अच्छे विचार मन में उत्पन्न नहीं हो पाते, कभी मोक्ष और मोक्ष मार्ग पर धर्म पर श्रद्धा ही नहीं जग पाती। मिथ्यात्व का एक ऐसा गहन अंधकार होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को ना तो सच्चे देव समझ में आते हैं, न सच्चे शास्त्र और न सच्चे गुरु, न सच्चा धर्म, कुछ भी उसकी श्रद्धा में आ ही नहीं पाता। अतत्व के प्रति रुचि होती है, अधर्म के प्रति रुचि होती है और अधर्म के हेतुभूत साधन सामग्रियों में रुचि होती है। भगवान जिनेंद्र देव बतलाते हैं कि जब कोई निकट भव्य प्राणी जिसके मिथ्यात्व का समापन का अवसर आता है, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में परिणामों में परिवर्तन आने लगता है और वह उसके मन में एक आस्था का सूर्य की उदय के पहले किरणें एहसास होने लगती हैं। उसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है कि आखिर में देखूं तो सही मंदिर में कौन है, शास्त्रों में क्या लिखा, गुरुजन क्या कहते हैं, भगवान जिनेंद्र देव समाश्रण में क्या उपदेश देते हैं। ऐसे उसके अंदर में श्रद्धा तो अभी नहीं जगी, लेकिन इतनी उसके अंदर में कसायों में मिथ्यात्व में नम्रता आ जाती है कि वह धर्म के अभिमुख हो जाता है। और जब वह उनके चरणों के निकट पहुंचता है तो ऐसे दो प्रकार के प्राणी हैं कि जिन्हें सहज ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं कि समोषण में या देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच करके तत्व को समझते हैं और उनके विचारों में मनन मंथन करते हैं और धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यही भगवान ने कहा जीवादि सत्तहणम, फिर ऐसे प्राणी के लिए जीव अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। मेरी आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। अगर हम सही पुरुषार्थ करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। अच्छे रास्ते पर चल करके सबसे पहले सच्चा इंसान बन सकते हैं। जो आज सच्चा इंसान बन गया वो कालांतर में भगवान भी बन सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत के बिना भगवान बनने की कल्पना में जीते हैं और वे केवल कल्पनाओं में ही जीते रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन पाते हैं। भगवान जिनेंद्र देव ने आज अपनी दिव्य देशना में कहा कि हे मानव, तो अपनी अंतः शक्ति को देख, पहचान तेरे अंदर में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। अज्ञानतावश प्रमादवश क्षणिक सुख के लिए तू सुख मान रहा है, लेकिन यह वास्तविकता में ये सुख ही नहीं है, ये दुख रूप है।
तुम्हें भ्रम और भ्रांति बस ऐसा लगता है कि इन पदार्थों में सुख है। यदि 5 इंद्रियों के विषयों में अगर सुख होने लग जाए तो फिर व्यक्ति अतीन्द्रिय सुख को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकेगा। और इंद्रिय सुखों में जैसे जैसे उसकी प्रतिशत बढ़ता जाएगा तो सुख का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए एक गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, अगर उसके लिए 2 गुलाब जामुन दे दिए जाएं और उससे पूछे कि आपको कितना आनंद आया, तो यही कहेगा कि मुझे डबल आनंद आ गया, 2 गुना आनंद आ गया। और 4 गुलाब जामुन रख दिए जाएं तो फिर 4 गुना आनंद बढ़ना चाहिए। अगर उसके सामने 10 गुलाब जामुन रख दिए जाएं, 10 गुना आनंद बढ़ना चाहिए। 100 गुलाब जामुन रख दिए जाएं तो 100 गुना आनंद आना चाहिए। लेकिन क्या आनंद आएगा? क्या खुशी होगी कि दुख? सुख होगा कि दुख? व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और इस गणित से यह सिद्ध है कि केवल हमारी भ्रम अभ्रांति है। अगर 100 गुलाब जामुन खाने पर हमें दुख का एहसास होने लगा या 50 या 25 गुलाब जामुन खाने पर दुख का एहसास हो रहा है, तो वह दुख पहले ही गुलाब जामुन में भी था, लेकिन वह इतना छोटा था कि अपन पकड़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। बीमारियां कभी एक साथ नहीं आती हैं। इसी प्रकार से शनै 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 उनका प्रतिशत जब बढ़ता जाता है तब कहीं बीमारी पकड़ में आती है और एहसास होता है कि तकलीफ इसके लिए इस कारण से हुई है। भगवान जिनेंद्र देव ने अपनी दिव्य देशना के द्वारा इस प्रकार से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वों का व्याख्यान किया।